राधे राधे। नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईश्वर ही सत्य है पर। जी हां, ईश्वर ही सत्य है पर सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा और परंपरा के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे जीवन से गहराई से जुड़ी है। वह है पितृपक्ष। जी हाँ, पितृपक्ष। शास्त्र कहते हैं कि इस दौरान हमारे पितृ, हमारे पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। वे हमारे दरवाजे तक आते हैं, हमारे हालचाल देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उनके वंशज उनका स्मरण करें। तो आइए आज की इस कथा यात्रा में हम जानते हैं पितृदोष क्या होता है, श्राद्ध किसे करना चाहिए अथवा महिलाएं श्रृंगार कर सकती हैं या नहीं, और वे छोटे छोटे नियम जो हमारे पितरों को प्रसन्न कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पितरों को प्रसन्न कर देते हैं। पितृदोष की कथा। आइए जानते हैं पितृदोष की कथा के बारे में। कई बार आपने देखा होगा कि घर में सब कुछ होते हुए भी सुख शांति नहीं टिकती, संतान का सुख नहीं मिलता, भाइयों में आपस में मेल नहीं होता, धन टिकता नहीं है और नाना प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। शास्त्र कहते हैं कि इसका कारण हो सकता है पितृदोष। जी हाँ, इसका कारण पितृदोष हो सकता है। जब हमारे पूर्वज किसी कारणवश हमसे नाराज हो जाते हैं, जब उन्हें सही समय पर तर्पण, श्राद्ध या स्मरण नहीं मिलता, तो वे खिन्न हो जाते हैं और उनकी यह खिन्नता हमारे जीवन में कठिनाइयों के रूप में दिखती है। यही है पितृदोष। आइए जानते हैं श्राद्ध कौन करे। अब एक प्रश्न जो अक्सर लोगों के मन में आता है, जी हाँ, अक्सर मन में आता है कि श्राद्ध कौन करे। परंपरा में कहा गया है कि बड़े बेटे को श्राद्ध का दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश बड़ा बेटा न कर पाए तो छोटा या मझला बीच का बेटा भी श्राद्ध कर सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जी हाँ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बीच वाला बेटा नहीं कर सकता। अर्थात जिसने भी श्रद्धा और भाव से पितरों को स्मरण करना है वह कर सकता है। आइए अब जानते हैं पूजा और श्रृंगार की बात, जो कि महिलाएं बड़े ध्यान से सुनती हैं। आइए अब सवाल आता है कि पितृपक्ष में पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं। उत्तर है हाँ। घर का मंदिर हो या दैनिक आराधना, सब पूरी श्रद्धा से की जा सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। लेकिन महिलाएं और मेरी बहनें अक्सर पूछती हैं, श्रृंगार कर सकते हैं या नहीं। तो सुनिए, सामान्य श्रृंगार तो कर सकती हैं, लेकिन जिनकी सास नहीं होती या मदर इन लॉ नहीं होती, उन्हें इस समय बालों में कंघी, सिंदूर या भारी श्रृंगार से बचना चाहिए, क्योंकि बाल का टूटना या अनावश्यक सज धज इस समय बिल्कुल शुभ नहीं मानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल शुभ नहीं मानी जाती है। हालांकि पितृपक्ष में आने वाला जीवित पुत्रिका व्रत, जूतिया व्रत अपवाद है। उस दिन
महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं। मेहंदी, महावर, पीला सिंदूर, नई साड़ी, सब कुछ, क्योंकि उस दिन सास के लिए विशेष पूजन होता है। आइए जानते हैं भोजन और परंपराएं। ये भी एक बहुत विशेष विषय है। अब बात आती है भोजन की। देखिए, पितृपक्ष में कोशिश करें कि लहसुन प्याज का सेवन ना करें। यदि घर में सभी लोग ना माने तो एक उपाय है। सुबह पितरों के लिए सात्विक भोजन यानी कि खीर, पूरी, हलवा बनाकर भोग लगा दें। उसके बाद परिवार वालों के लिए प्याज लहसुन वाला खाना अलग बना सकते हैं। जी हाँ, घर में अगर प्याज लहसुन खाने वाले लोग हैं तो उनके लिए खाना अलग बन सकता है। याद रखिए, पितरों के लिए भोग निकालना भूलना नहीं है। यही सच्चा सम्मान है और इसको हमें पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। आइए अब जानते हैं वो छोटे छोटे उपाय जिनसे हमारे पितृ खुश हो जाते हैं। अब सुनिए वे छोटे छोटे उपाय जो पितरों को प्रसन्न कर देते हैं। जी हाँ, प्रसन्न कर देते हैं। हर सुबह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को प्रणाम अवश्य करें। जी हाँ, पितरों को इस समय प्रणाम करना और जल अर्घ देना बहुत आवश्यक है। कौओं को रोटी खिलाना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो दूध में भीगी रोटी उन्हें दीजिए, अति शुभ माना जाता है। रविवार छोड़कर प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं। जी हाँ, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना अति शुभ माना गया है। और सबसे विशेष बात, पितृपक्ष की अमावस्या। जी हाँ, पितृपक्ष की अमावस्या, इस दिन पितरों के लिए विशेष भोग बनाइए और 5 प्रकार की मिठाइयाँ अवश्य चढ़ाएं। ये छोटे छोटे नियम हमारे पूर्वजों को तृप्त करते हैं और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर सुख समृद्धि बनाकर रखता है, जो कि हमारे परिवार के लिए अति आवश्यक है। आइए अब समापन में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो भाइयों और बहनों, आज की यह कथा यही कहती है कि पितृपक्ष केवल एक रस्म नहीं है। जी हाँ, एक रस्म नहीं है। बहुत सारे लोग इसको रस्म मानते हैं। यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा आभार, हमारी कृतज्ञता और हमारा कर्तव्य, जो कि पूर्ण रूप से बनता है, हमें करना चाहिए। आप भी इस पितृपक्ष में अपने पितरों को जरूर स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें और अपने बच्चों को यह परंपरा जरूर सिखाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ईश्वर ही सत्य है को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे ये ज्ञान सभी लोगों और ख़ास तौर आने वाली पीढ़ी को ज़रूर मिले। मैं अमित कुमार शर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली कथा में। जी हाँ, राधे राधे दोस्तों। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। नमस्कार दोस्तों।